में बड़ी खबर है। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। उनका परिचय आपसे कराते हैं। एम्बेसडर एस.आर. तायल जी हैं, जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक है। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान हमारे साथ वाइस एडमिरल रिटायर्ड शेखर सिन्हा जी हैं, जो कि फॉर्मर चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एम्बेसडर तायल, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि 26/11 के गुनहगार को भले ही बहुत वर्ष हो गए, 2008 का ये पूरा मामला है, 2025 में अब जाके एक तरीके से सहमति बनी है। भले ही इतना वक्त लगा, लेकिन रणनीतिक रूप पर मौजूदा सरकार की इस कूटनीतिक जीत या पहल को किस तरीके से देखते हैं आप? मैं समझता हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत है। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प अगर इनका पहला टर्म भी देखें तो ये पाकिस्तान की असलियत को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। और उन्होंने पूरी एड, अगर हम याद करें, पाकिस्तान को जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन उससे पहले दे रहा था उसको रोक दिया था, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि पाकिस्तान एक दोगली नीति अपनाता है। उस समय उनका ध्यान अफगानिस्तान की तरफ अधिक था। पर अब जो जिस तरह से देखिए, पाकिस्तान 2008 से ये घुमा रहा है और किसी अपराधी को वहाँ सजा नहीं हुई है। कुछ को कुछ दिन के लिए बंद किया गया, फिर छोड़ दिया गया, फिर बंद किया गया, क्योंकि वो तो सब उन्हीं के लोग हैं। तो तहावुर राना का यहाँ आना और उसका जो इंटरोगेशन होगा, जी। उस जो लिंक आईएसआई के साथ है, पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ है, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ है और पाकिस्तान के राजनीतिज्ञों के साथ है, मुझे लगता है उस तरफ कुछ इशारा मिलेगा। और ये जो उन्होंने गोली तो नहीं चलाई, पर पूरा प्लानिंग उन्होंने की। डेविड कोलमैन ने यहाँ आकर सब फोटोग्राफ लिए कि कहाँ कहाँ हमला करना है, पूरी प्लानिंग में ये शामिल थे। तो जो सबसे पहले आईएसआई ने जो प्लानिंग की होगी इस्लामाबाद में बैठ के और रावलपिंडी में बैठ के, उसके ये पार्ट थे और उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया, डेविड कोलमैन को ट्रेन किया और फिर यहाँ पर भेजा। तो मैं समझता हूँ इनका जी। आना, इस पे जो बहुत पर्दे पड़े हुए हैं, जो दुनिया को पता है कि क्या है, पर अगर ये कुछ गवाही देंगे और बताएंगे कि किस तरह आईएसआई के और पाकिस्तान के अधिकारी और वहाँ के इंटेलिजेंस एजेंट्स डायरेक्टली इस पूरी साजिश में शामिल थे, हिस्सा थे। मैं और सर, ये भी समझता हूँ पता लग सकता है कि किस लाभकारी तरीके होगा। से नई जानकारियां भी निकल के आएंगी, कि जो आप जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान और उसके हुक्मरानों का पूरा हाथ था इसमें। एडमिरल सिन्हा, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बातचीत और उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य में सीधे तौर से पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश दिया गया आतंकवाद को लेकर। और सिर्फ 26/11 ही नहीं, बल्कि पठानकोट जैसे हमलों को लेकर भी सीधा संदेश दिया गया है। और पाकिस्तान की सरजमीं पे पल रहे आतंकी समूहों को लेकर उस पर भी संदेश। किस तरीके से देखा जाए इस नए दोस्ती के, इस मुलाकात के बाद इस संदेश को? अपने प्रोग्राम पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आर्येंद्र, और आपके दर्शकों को बहुत नमस्कार। देखिए, ये पता है भारत की एजेंसीज को कि ये राणा आईएसआई का फ्रंट पर्सन था और उनकी देखरेख में ये पूरी प्लानिंग हुई। उनके साथ उन्होंने डेविड हेडली को रखा था साथ में, और ये बिल्कुल मास्टरमाइंड है इसके। तो आपने जैसा कहा, ये कई चीज़ों के बारे में इनके साथ पता लग सकता है। हमारे पास और भी कई सबूत हैं, सिर्फ वहीं नहीं बल्कि बम्बई में बम अटैक और कहीं कहीं जो हुआ है, अफगानिस्तान में जो हुआ है, तो उस सब के बारे में इनसे पूछताछ की जाएगी। समय तो लगेगा, लेकिन जो कसब ने एक दिया था बयान, उन सब चीज़ों का अभी बहुत महत्व हो जाएगा, क्योंकि उससे लिंक करके जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो इनसे ज़रूर प्रश्न करेंगी। दूसरी बात यह है कि ये 16 साल जरूर हो गया, लेकिन केस बंद नहीं हुआ है अरिंद्र। वो केस अभी तक खुला हुआ है। बिल्कुल। तो जब तक इसमें हर आदमी को पनिशमेंट नहीं होता है, तो तब तक तो ये केस हमारे कोर्ट में चलता रहेगा। तीसरी बात आपने कही प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में, तो वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से उनका काफ़ी पर्सनल रिश्ता भी है। वो उनको काफ़ी अपने नज़दीकी समझते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि जब 9/11 हुआ था अमेरिका में, तो उस समय भारत की खुफिया एजेंसीज ने उनको खोजने में, उनके जो गुनाहगार थे उनको खोजने में काफ़ी मदद की थी। हमारे पास जितनी भी एविडेंस थी, हमने उनके साथ शेयर किया था। जी। तो ये अमेरिकी खुफिया एजेंसी भी जानती है कि भारत खुफिया एजेंसी के पास इस मामले में बहुत ज़्यादा इनके पास समाचार है, बहुत ज़्यादा खबर है, इनके पास काफ़ी चीज़ें पता हैं, जी। क्योंकि पाकिस्तान बगल में है, अफगानिस्तान बगल में है। उनकी जो वार्तालाप होती है उसको हम जान सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। जी। तो इसलिए ये एक वो भी कारण है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने
बिल्कुल दिल खोलकर उनका सपोर्ट किया है। और आप देख लीजिए, पाकिस्तान अभी जो कहे, इसकी जब सुनवाई होगी तो जी उनकी और पोल खुलेगी। बिल्कुल, और पोल खुलती नजर आएगी अमजद तायल, क्योंकि बिल्कुल। राष्ट्रपति ट्रंप का ये दूसरा कार्यकाल है और शुरुआती समय में प्रधानमंत्री की यात्रा ये अपने आप में बहुत मायने रखता है। लेकिन इस यात्रा में इस दोस्ती से आपसी सहयोग और आपसी समझ को, रणनीतिक जो साझेदारी है उसका भी जिक्र आया है। तो जो इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात हो, आतंकवाद जैसे मसले को लेकर बात हो, इस प्रकार की जो एक बृहद समझ है, जो एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग है, उस लिहाज से आप कैसे देखते हैं इस यात्रा को और ये जो संदेश दिया है दोनों नेताओं ने उसको? इंटेलिजेंस शेयरिंग तो मैं समझता हूँ पहले से भी चल रहा था पिछले 10 वर्ष में। काफ़ी देखिए, ये हमारे प्रधानमंत्री की 10वीं यात्रा है अमेरिका की, और हर बार जब भी वो गए हैं तो भारत और अमेरिका के संबंध एक नई ऊंचाई पर पहुंचे, और अब इस बार फिर एक नई ऊंचाई पर पहुंचे हैं। और इंटेलिजेंस की तरफ से भी देखेंगे, हमने जो देखा, मेरा भी जो तजुर्बा है, जनरल साहब का भी होगा, कि कहीं ना कहीं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में नीचे के लोग जो हैं, चाहे वो स्टेट डिपार्टमेंट में हो, चाहे डिफेंस मिनिस्ट्री में हो, या CIA वगैरह में, कुछ वो पाकिस्तान के साथ इतना मिलजुल के पास्ट में काम कर चुके हैं अफगानिस्तान वगैरह के संदर्भ में, कि वो छोड़ देते हैं। मतलब उनको सब पता है कि क्या पाकिस्तान कर रहा है, पर जी उसको किसी तरह उनके खिलाफ कोई कठिन कार्रवाई नहीं करते हैं। पर राष्ट्रपति ट्रंप की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से नहीं आए हैं, वो बाहर से आए हैं। वो हर चीज को बिल्कुल काला सफेद देखते हैं और देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो और एस्टेब्लिशमेंट तो वो खिलाफ है ही, वो तो आए ही इसी मुद्दे पर है। तो इसलिए जो उनको जब बिल्कुल ठीक उन्होंने समझा है कि टेररिज्म अभी भी पाकिस्तान से आ रहा है, और जी 2008 का जो हुआ जिसमें मेरे ख्याल से 15-16 अमेरिकन नागरिक भी उसमें जी शहीद हुए थे। तो उनको सबको सजा मिलनी चाहिए जो भी उसमें शामिल थे। और तो इसलिए उन्होंने बहुत जल्दी ये प्रत्यार्पण किया, जिसकी कोशिश हम पिछले कम से कम 7-8 साल से कर रहे हैं। बिल्कुल। एडमिरल सिन्हा, आपको लगता है कि एक समझ का आगे बढ़ना भारत अमेरिका की इस पूरे रक्षा सुरक्षा के मामलों को लेकर, पठानकोट का भी जिक्र होता है, जो पाकिस्तान के अंदर तंजीमें पनप रही उसका भी जिक्र होता है, हर प्रकार के आतंकवाद को खात्मा करने पे आगे बढ़ने की बात होती है। ये जो एक मैसेजिंग होती है, ये सिर्फ दो देशों और वहाँ की आवाम नहीं बल्कि दुनिया के अन्य लोगों के लिहाज से भी होती है। उस मैसेजिंग को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जब ये समझौता और जब ये एग्रीमेंट और ये समझ दोनों देश के जो सबसे प्रमुख नेता लोग हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री, ऑलमोस्ट हेड्स ऑफ देयर स्टेट, जब इनके बीच समझौता होता है और इनका जब आदेश होता है, तो जितनी एजेंसियां हैं उसके नीचे, वो सब बराबर स्पीड से काम करने लगती हैं। उस समय उनके पास अगर कोई भी किसी भी तरह की सबूत उनके पास है, तो उस पर कार्रवाई करने के लिए राष्ट्रपति अपनी नजर रखेंगे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उन पर नजर रखेंगे। आपको अभी याद होगा कि सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिलने आए थे हमारे प्रधानमंत्री से। तो जी उसके भी कई कारण होते हैं, उनसे क्या बातचीत हुई ये सिर्फ उन्हीं दोनों के बीच में होगा। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रपति ने जल्दी जल्दी विदाउट हेजिटेशन उन्होंने ये सब जो घोषणा की है, इसका मतलब होता है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जी और देखिए, तुलसी गबार्ड भी आई जो कि डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं। तो ये तीनों का, इन दोनों का प्रधानमंत्री से आकर मिलना, और जो कि जो कि प्रोटोकॉल से थोड़ा सा ज्यादा ही है, जी तो मैं समझता हूं कि ये खास बात है। खास बात करने के लिए ही वो प्रधानमंत्री से कुछ चीजों के बारे में डायरेक्ट टॉक करना चाहते हैं। बिल्कुल, बातचीत डायरेक्ट की टॉक। हर चीज़ जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं आती है, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में जी बहुत कुछ बयां करती है। बहुत शुक्रिया बिल्कुल। एडमिरल सिन्हा हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए। एम्बेसडर तायल, आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और विषयों पे भी हम खबर दिखाते हैं।